मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं इतने बड़े कार्यक्रम का सहभागी बनूं, एक आई विटनेस बनूं और आप सबों के बीच में जितने भी हमारी बहनें यहाँ पर सुदूर देहात से उपस्थित हुई हैं, सबों के बीच लाभुकों को उनका उचित हक प्रदान करके इस मेगा एम्पावरमेंट कैंप को सफल बनाऊं। सबसे पहले मेगा एम्पावरमेंट कैंप के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। मेगा एम्पावरमेंट कैंप, विमेन एम्पावरमेंट कैंप जो बना है यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमारे प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि त्वरित न्याय करना हमारा उद्देश्य है। उसके पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान ने आपको यह हक प्रदान किया है कि आप अपने अधिकार के बारे में जानें और अधिकार के साथ यह भी जानें कि हमारा हक क्या है। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्याय जगत में माननीय उच्च न्यायालय या यहाँ के व्यवहार न्यायालय या सरकार में उच्च पदों पर आसीन पदस्थापित हमारे जिले के उपायुक्त हों या जिले के पुलिस कप्तान हों या हमारे प्रधान न्यायाधीश और उनके अधीन जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सबों का यह दायित्व बनता है कि आपके मूलतः अधिकार जो संविधान के द्वारा आपको दिए गए हैं उनका पालन करना और यह देखना कि यह वर्ग वंचित न हो जाए। और इसी उद्देश्य से, इसी के अनुपालन में यह मेगा एम्पावरमेंट कैंप लगाया जाता है। आज के परिवेश में जब सभी लोग, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हों या देश के राज्य के मुख्यमंत्री हों या और कोई भी नेतागण हो या जुडिशियल ऑफिसर्स हों, हाईकोर्ट के जजेस हों या जो भी हो, हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की। आखिर नारी सशक्तिकरण है क्या? अभी तक हम यही समझते थे, हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारी विचारधारा यही रहती थी कि नारी एक अबला है, नारी एक वस्तु है। आज के परिवेश में हम इससे ऊपर उठे हैं और यह कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि नारी आज सबसे सम्मानित है और समाज में नारी को उचित स्थान देना हमारा कर्तव्य ही नहीं, संवैधानिक अधिकार है, कर्तव्य है जिसे दोनों को साथ लेकर चलना है। जुडिशरी का यह प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए हम लोग आपके बीच में आते हैं कि त्वरित न्याय के साथ यह आप लोगों को लगे कि अगर सरकार विभिन्न योजनाओं को हमारे बीच लाई है तो उसका एग्जीक्यूशन, उसे लागू कौन करता है, कौन करवाता है, तो वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, पूरी किताबें कानून से भरी हुई है, लेकिन जब तक उस कानून का लाभ आप तक नहीं पहुंचता तो वो कानून बेकार है। उसी तरह आपके वेलफेयर स्कीम्स बहुत हैं, बेनिफिशियरीज को उचित लाभ मिल पाता है कि नहीं, वो स्कीम जो है आपके तहत पहुंच पाती है कि नहीं, उसका ध्यान देना, उस पर उसको कार्यान्वित करना ही जुडिशरी का काम है। इसीलिए कहा गया है कि न्याय आपके द्वार। न्याय आपके द्वार का मतलब ये हुआ
कि न्यायपालिका का यह कर्तव्य बनता है कि आपको समुचित अधिकार न्याय से आपको एम्पावर करना, और जिस दिन इसमें हमें पूर्ण सफलता हासिल होगी उसी को हम नाम देंगे विमेन एम्पावरमेंट का। विमेन एम्पावरमेंट के तहत जैसा कि लोकेश मिश्रा जी ने हमें बताया, हमारे प्रधान न्यायाधीश ने भी हमें जानकारी दी कि एक गरिमा प्रोजेक्ट की शुरुआत 2020 में लॉन्च की गई है। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत जो विचक्राफ्ट एक्ट है उसका सॉल्यूशन, उसके तहत सॉल्यूशन, पहले समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों को समाज से दूर करना, समाज से हटाना हमारा परम कर्तव्य बनता है और आपका अधिकार बनता है कि उन कुरीतियों से बाहर आना। उसी के तहत हमने गरिमा प्रोजेक्ट लागू करी है। उस गरिमा प्रोजेक्ट के तहत आपने सुना हमारी बहनें मंच पर आई थी और उन्होंने बताया कि किस तरह उस दलदल से आकर बाहर निकलकर आज एक अच्छे नागरिक की तरह, एक सुदृढ़ इंसान की तरह जीवन जी रही है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि आपको नीचे से, ग्रासरूट लेवल से उठाकर सम्मानपूर्वक समाज में स्थापित करना, यह वचन न्यायपालिका ने लिया है। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत विक्टिम कंपनसेशन का प्रावधान हमने करा है। डीसी साहब, हमने उनसे, लोकेश मिश्रा जी हमारी बात को ध्यान से सुनिया। गरिमा प्रोजेक्ट के तहत जो विक्टिम कंपनसेशन है, जो महिलाएं, जो हमारी बहनें उससे आच्छादित हैं, आप यह ध्यान रखें कि हर एक बहन को, हर एक महिला को उचित विक्टिम कंपनसेशन मिले। फिगर्स जो है, जो आंकड़े हैं, कभी कभार भ्रमित करते हैं, सही आंकड़े नहीं आ पाते। तो मैं आप सबों को कहूँगा, हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और जो हमारी सेक्रेटरी डालसा है, डालसा सेक्रेटरी है यहाँ पे, डालसा सेक्रेटरी है यहाँ पे, डालसा सेक्रेटरी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। आपको यह ध्यान देना है और सही आंकड़ा तैयार करना है कि राज्य सरकार की जितनी भी लाभुक योजनाएं हैं, बेनिफिशरीज के लिए जो भी प्रावधान है, माननीय उपायुक्त महोदय से संबंध उस तहत स्थापित कर उनसे सारे आयोजनाओं के बारे में जानकारी लेना और यह देखना कि सही ढंग से वो क्रियान्वित होते हैं कि नहीं। आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर इस प्रक्रिया में आपको कोई कमी महसूस हो, कोई दिक्कत आन पड़ी, तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क स्थापित कर सकती हैं, ताकि बीच में कोई रुकावट नहीं रहे। मैंने डायरेक्ट इसलिए कहा कि प्रोसेस के तहत देर हो सकती है, आप देर न करें। देर होगी तो अंधेर होगा, उस अंधियारा को उजाला में बदलने के लिए न्यायपालिका अग्रसर है और आगे भी अग्रसर रहेगी। यहाँ पर रांची जिले में, खूंटी जिले में ओपीएम की खेती अभिशाप बनकर आई है। ओपीएम की खेती धड़ल्ले से खूंटी में होती है, सबों को जानकारी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के उपायुक्त को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस कप्तान को, अमन जी है यहाँ पर बैठे हुए, कि काफ़ी काम हुआ। ओपीएम के एरेडिकेशन के लिए, ओपीएम के खेती को समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास हुआ है और काफ़ी हद तक सफलता हमने हासिल किया है।
आप लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ओपीएम की खेती आपको लाभान्वित करने के लिए नहीं है। अगर आपके दिमाग में है कि खेती से हमको फायदा होता है, कुछ हमारा व्यवसाय बढ़ता है, तो आप अंधेरे में हैं। एक बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है जो कि दूर बैठे हुए विदेशों में, बड़े बड़े शहरों में इससे ऑपरेट करता है और 5% उसकी कमाई आप तक फैलाई जाती है, दी जाती है और 95% उनको पहुंचता है। तो आप 5% के लिए सहयोग करिएगा कि 95% के लिए यह तय आपको करना है। आपको खड़े हो जाना है कि किसी भी कीमत पर हम ओपीएम की खेती नहीं होने देंगे। आप प्रशासन को सहयोग करें और जो वह अभिशाप बना है उसे वरदान के रूप में आप यहाँ पर लाएं, यही हमारी इच्छा है। और उस इच्छा को लागू करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। प्रशासन प्रयत्नशील है, जुडिशरी प्रयत्नशील है और आप लोग जब हम 100% इरिडिकेशन सफाया ओपीएम की खेती का हो जाएगा तो खूंटी में फसल लहलहाएगी और ओपीएम की जगह पर सोना उगेगा धरती से, इसका मैं आश्वासन देता हूँ।